Good evening friends, this is Shubham Patel. Today we will start application of integral exercise 8.2. ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज समझ लेंगे. ठीक, तो इसके अंदर क्या है, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज जो 8.1 पढ़ी उसके अंदर अपन ने क्या करा कि एक पैराबोला था, एक लाइन थी, या फिर एक इलिप्स था, एक लाइन थी, या फिर सिर्फ इलिप्स था, या फिर सिर्फ सर्कल था. ठीक है, सिर्फ पैराबोला था. ठीक है, इस टाइप से अपन ने डिस्कस करा. इसके अंदर क्या होगा, दो रीजन दो कर्व आ जाएंगे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप का दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस. इन दोनों पैराबोलास, ये दोनों जो पैराबोला दे रखे, इनके द्वारा घिरे हुए एरिया को फाइंड करना अपन. इनके द्वारा जो घिरता है, दोनों के द्वारा. ठीक है, अब देख लेते हैं अपन. अब देखो, सबसे पहले तो इनका फिगर बनाएंगे. फिगर बनाते हैं. इधर, हाँ इधर बनाते हैं. सबसे पहले की यदि बात करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, मतलब x की दो वैल्यू मिलने वाली है. तो x की दो वैल्यू मिलने वाली है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. x की दो वैल्यू मतलब एक तो वैल्यू ये और एक ये. ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. एक पैराबोला ये बन गया ऊपर वाला. यहाँ पे y की दो वैल्यू मिलेगी, मतलब y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये दूसरा वाला. ठीक है, ये बन गया. ये दोनों पैराबोला बन गए. ये जो पहला पैराबोला है ये y इक्वस टू एक्स स्क्वायर और ये x इक्वस टू वाई स्क्वायर. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है. अब इन दोनों से कौन सा एरिया गिर रहा है, ये वाला एरिया. इन दोनों से ये वाला एरिया अपना कवर हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला एरिया फाइंड करना अपना, कोई बड़ी बात नहीं है. ये वाला एरिया फाइंड करना. सबसे पहले आप इसका जो ये बनाया मैंने फिगर, इसको समझ लो क्या है ये. इसमें यदि समझ गए तो कैलकुलेशन अपन 8.1 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. समझते हैं. देखो, अपने पास कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कोई रेडियस कुछ नहीं है. पर एक चीज़ पता आपने को कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों पैराबोलों का इंटरसेक्ट पॉइंट है. दोनों के दोनों जो कर्व है, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है. मतलब इन दोनों को सोल्व करूँगा तो मेरे को ये पॉइंट मिलेगा. इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ मैं. फर्स्ट सेकेंड, तो बाय सोल्व द इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं. ठीक है, नाम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा. दोनों को सोल्व करते हैं. तो y इक्वस टू एक्स की वैल्यू क्या है, या फिर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं. चलो रूट में नहीं आएगी, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर. x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो y इक्वस टू वाई की पावर 4, एक कैंसिल हो गया, तो y इक्वस टू नहीं 1 इक्वस टू वाई क्यूब, मतलब y इक्वस टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है, क्यूब रूट यदि 1 में है तो 1 तो बाहर आ ही जाता है. तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वस टू 1. यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 1 1. ठीक है, 1 1 है. मतलब यदि इसको मैं इस टाइप से कवर करूँ इस एरिया को, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 1 0. x में 1 तक गया, y में भी 1 तक गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 1. ठीक है, x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0. ये वाला पॉइंट मिल गया, बस यही वाला पॉइंट मेन था. ये तो अपना ओरिजिन है, ये तो 0 0 है. ठीक है, तो अब अपने को ये चीज़ मिल गई, मतलब अपना आधे से ऊपर काम हो गया है. कैसे, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है. रफ में समझते हैं अपन, ये इतना सा मैंने बनाया. मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला. ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये इतना पूरा एरिया निकाल लूँगा, ये पूरा एरिया निकाल लूँगा. ठीक है, ये पूरे एरिया में से ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला पार्ट में माइनस कर दूँगा, तो क्या बचेगा ये वाला पार्ट. और यही वाला तो चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला जो कर्व है, ये वाला x इक्वस टू वाई स्क्वायर, इससे जो घिरा हुआ एरिया है वो पूरा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि इससे पूरा एरिया गिर रहा है. और ये वाला एरिया है, इससे ये जो खाली एरिया ये गिर रहा है. तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले जिसमें मैंने डॉटेड बनाया, इसको मैं माइनस कर दूंगा. ठीक है, समझाने के लिए बनाया मैंने. ये वाले से घिरा हुआ एरिया ये है. ठीक है, और ये वाले से घिरा हुआ एरिया ये है. तो ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो. अब बड़ा वाला किससे गिर रहा है, तो बड़ा वाला ये वाले कर्व से गिर रहा है. ठीक है, अब इसको अपन उस फॉर्म में लिख लेते हैं.
ठीक है। तो इनको कन्वर्ट कर देते हैं अपन। तो लेट मान लेंगे कि एफ एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर, इसको एफ एक्स ले लिया अपन ने, ठीक है। और इधर से यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वस टू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे जी एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू रूट एक्स, ठीक है। ये दोनों फंक्शन मैंने मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, जी एक्स में से एफ एक्स को माइनस करना है। जी एक्स मतलब नीचे वाला, ये वाला वाई एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर ये वाला है, तो एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर वाले में से मेरे को वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस करना है। तो एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर से मेरे को ये वाली वैल्यू मिली, मतलब जी एक्स। तो मेरा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा, यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ही करना है दोनों में, तो 0 to 1, ठीक है। और फाइनल मेरा आंसर कब मिलेगा, जब मैं gx में से किसको माइनस कर दूंगा, fx को। gx में से क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि x इक्वस टू वाई स्क्वायर है और x इक्वस टू वाई स्क्वायर को ही मैंने gx लिया है, ठीक है। यहां से वाई स्क्वायर से y की वैल्यू निकाली तो रूट एक्स है। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर मिलेगा। जैसे मैं करता हूं 0 to 1, gx क्या है रूट एक्स, tx माइनस 0 to 1 और fx क्या है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको करेंगे तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 3/2 और यहाँ 2/3 आगे आ जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 to 1 माइनस x की पावर 3/3 0 to 1, ठीक है। अब दोनों साइड 1 1 ही रखाएगा, 0 तो रखा है, 0 रखने जाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा पूरा, तो 1 1 रख देते हैं। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 2/3 और माइनस करके लोअर लिमिट तो रखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला माइनस करके ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। पॉज द वीडियो टू नोट, एक सेकेंड, पूरा क्लियर है। मेन चीज़ ये है, आपको समझ में आई होगी, बड़े वाले कर्व में से जिससे ये वाला पूरा एरिया घिर रहा है, इसमें से इस वाले कर्व से घिरे हुए एरिया को माइनस किया है मैंने, ठीक है। स्ट्रिप इस टाइप से आप बना भी सकते हो, ये gx वाली स्ट्रिप है और ये fx वाली स्ट्रिप है, ठीक है। नहीं बनाओगे तो ठीक रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल में नहीं बनेगी, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कि प्रीवियस नॉलेज जिसको बोलते हैं वो जरूरी है इसमें, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज चैप्टर भी प्रीवियस नॉलेज जरूरी था, तो इसके अंदर भी उसका थोड़ा सा यूज़ हो गया। अब यदि किसी को प्रीवियस नॉलेज 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ये चैप्टर तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मैं पूरा समझाऊंगा उसको। अब देखो, अपने को फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस में जो लाइन कर रहा है इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड पैराबोला। एक सर्कल दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। अब देखो, सर्कल का इक्वेशन अपने को पिछली एक्सरसाइज में जो भी इक्वेशन दी वो सीधे सीधे दिए, जिसमें देख के पता चल जाता क्या सेंटर क्या रेडियस। इसके अंदर नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में नहीं है तो मतलब जनरल फॉर्म में यदि रहता जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू कुछ भी एक चीज़ है, यहाँ तो एक्स वाली टर्म आ गई, तो पहले इसका जनरल फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सर्कल का इक्वेशन 2-3 फॉर्म में होता है। एक फॉर्म नॉर्मल होता है, एक ये वाला होता है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, एक ये होता है, ठीक है। तो अपने को इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जैसे मैं करता हूँ। तो अपने को देखो, हाँ एच और के में मिटा जाओ, एच और के और ए, एच और के उसका सेंटर होगा और ए उसकी रेडियस होगी, ठीक है। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, मतलब एच के इसका सेंटर है और ए इसकी रेडियस, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x, ठीक है। 8x को इधर लाएंगे क्योंकि x वाली टर्म को सोल्व करना, y तो सिंपल है, y वाली टर्म में तो कुछ है ही नहीं, y के साथ कुछ है ही नहीं, मतलब y में तो कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने की मेथड अपन ने 10th में पढ़ ली थी, ठीक है। 10th में पढ़ ली थी वाली मेथड। क्या करेंगे, जो बीच वाली, हाँ, और उसके बाद इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही है अपन, इंटीग्रेशन में तो इसको छील लिया है पूरा अपन ने, ठीक है। इसको हाफ करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 प्लस करा और 16 माइनस करा।
ये 3 टर्म मिल के कंप्लीट स्क्वायर बन गया x-4 का स्क्वायर, ठीक है। और बचा क्या यहाँ वाई स्क्वायर, और 16 माइनस का उधर पहुँचा दो, इसको क्या बन जाएगा ये प्लस का। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो सेंटर हो गया 4 और 0 और रेडियस क्या हो गई 4, तो सेंटर क्या हो जाएगा 4 0 और रेडियस 4, ठीक है। मतलब अब अपने को जो सर्कल बनाना है वो सेंटर से ना, वो उसको ओरिजिन से नहीं बनाना है, उसको 4 0 से बनाना है। देखो फंडा अच्छे से क्लियर होगा। ये तो ओरिजिन है, यहाँ मान लो 4 है, ठीक है। तो एक सर्कल ऐसा बन रहा है जो 4 0 है, ये 4 है और 0, ये वही वाला पॉइंट है 4 0, वाई एक्सिस 0 है, वाई में कहीं यही नहीं रहा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो एक सर्कल बन रहा है जो जिसका सेंटर ये है, सेंटर ये है, रेडियस ये है, तो इस टाइप से बनेगा, इसको टच करता होगा, ठीक है। ये सर्कल बन गया। पैराबोला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो √4x बनेगा, प्लस माइनस मतलब y की 2 वैल्यू है और y की 2 वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, y की 2 वैल्यू है, मतलब कुछ इस टाइप से जाएगा वो, है ना, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करता हुआ ही जाएगा उसको, ये ठीक, ये होगा। अब देखो एक चीज़, इंटरसेक्ट यदि कर रहा है, और हाँ एक और बात बोली उसने, एक्स एक्सिस से गिरा हुआ ये ऊपर वाला एरिया नहीं, एक्स एक्सिस से गिरा हुआ मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों साइड का एरिया फाइंड करना पड़ेगा अपने को, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, बट अपने को अब एक चीज़ देखो, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को, ठीक है। सर्कल और पैराबोला यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी अपन इधर ही सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करूँ, क्या करूँ, यहाँ कर देता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वस टू 8x, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4x, ये उधर गया 8x में से 4x माइनस 4x, एक्स इक्वस टू 4, एक्स इक्वस टू 4 और x की वैल्यू यदि 4 यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू वहाँ रखते हैं, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा 4 × 4, मतलब y इक्वस टू 4, वाई स्क्वायर है इधर, स्क्वायर से जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट 4 4 है, ये वाला पॉइंट 4 4 है, 4 4 है, मतलब कि ये यहाँ पे आ रहा है, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना इसके सेंटर में आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इससे एक सुविधा अपने को ये मिल गई कि ये वाला पॉइंट अपने को कंफर्म हो गया कि 4 4 है, और ये जब 4 4 है तो ये यहाँ से बिल्कुल इसके जस्ट सामने ही इंटरसेक्ट उसको करेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करके आप ले लिए, मैं मिटाने वाला हूँ उसको, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ तक की जो मैंने बताई आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार मैंने इसको भी मिटा दिया, यहाँ पे क्या बना था अपना x-4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है, हाँ ये बना था, ठीक। अब अपने को ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ये वाला कहाँ उसका, ये वाला, क्योंकि ये पैराबोला और ये सर्कल, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसको मैं कर देता हूँ, तो ये वाला एरिया फाइंड करता हूँ, ठीक है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखो यहाँ तक का जो एरिया है वो तो ये पैराबोला घेर के बैठा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे dx, और यहाँ पे भी एक स्ट्रिप लेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे dx, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे दोनों की स्ट्रिप। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब उसके लिए ये वाला पॉइंट भी जरूरी होगा अपने लिए, तो ये वाला पॉइंट पता कर लेते हैं। तो जब रेडियस इधर 4 है, 0 से 4 तक है, तो रेडियस तो बराबर होती है 4 4 इधर, मतलब ये 8 होगा, तो ये 8 0 है, ठीक है। तो अपने को 2 चीज़ें सोल्व करना है, 0 से लेके 4 तक इस पैराबोला को सोल्व करना है, और 4 से लेके 8 तक इस सर्कल को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों पार्ट ऐसे के ऐसे ही इधर आ जाएंगे, अपने को पूरा एरिया मिल जाएगा। जैसे अपन अब फाइनल में बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, तो पहले तो y की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनने वाली है, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे उधर से, तो y इक्वल्स टू √4x बनेगा, ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू 2√x बनेगा, ये मिल गई। इसको मैं मान लेता हूँ fx, इसको मैं मान लेता हूँ gx,
ठीक है। तो अपने को एफ एक्स और जी एक्स को प्लस करके एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं, 0 to 4 किसका चलेगा? पैराबोला का। पैराबोला क्या है अपना? जी एक्स डी एक्स प्लस 4 to 8 सर्कल चलेगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। चीज़ आपको सब समझ में आई होगी। एक सेकंड पॉज करना, पॉज द वीडियो। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, इधर रख देता हूँ मैं वैल्यू, उसके बाद तो आप सब सोल्व कर लोगे, मुझे पता है। 0 to 4 जी एक्स की वैल्यू 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 to 8 में रूट ऑफ 16 माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है। और उसके बाद तो मतलब तुम हीरो हो, है ना। सोल्व करना है, लिमिट रखना है, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन, मतलब जो मेन चीज़ होती है समझाने की, वो मैं समझा चुका हूँ 2 एग्जाम्पल में। जो आगे के 2-3 एग्जाम्पल है वो आप बिल्कुल सोल्व करो, आपको समझ में आएंगे। यदि समझ में नहीं आते हो तो मेरे को बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं एक्सरसाइज पे जाऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।